चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं अपवर्तनांक कि भाई अपवर्तनांक क्या होता है, कितने इसके कौन कौन से प्रकार हैं, उनको भी हम पढ़ने वाले हैं। क्या तो इस वीडियो में देखिए, प्रकाश का निर्वात में वेग एवं प्रकाश का पारदर्शी पदार्थ में वेग के अनुपात को उस पदार्थ का अपवर्तनांक कहते हैं। एक बार फिर देखिए, प्रकाश का निर्वात, निर्वात क्या है, जहाँ पे कोई भी चीज़ बिल्कुल स्थिर रहे क्या, ठीक है, उसे निर्वात बोल देंगे। निर्वात में वेग मतलब जीरो ग्रेविटेशन, जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण भी जीरो रहे क्या, एवं प्रकाश का पारदर्शी पदार्थ में वेग के अनुपात को अपन बोलते हैं अपवर्तनांक, ठीक है। और इस अपवर्तनांक को बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक भी हम कहते हैं। अपवर्तनांक का सूत्र देखिए, एन यहाँ पे क्या होता है, अपवर्तनांक होता है प्रकाश में निर्वात का वेग बटा प्रकाश का माध्यम या पदार्थ में वेग के अनुपात को अपन क्या बोलेंगे, अपवर्तनांक कहेंगे। क्या प्रकाश का निर्वात में वेग c और माध्यम प्रकाश के वेग को अपन v से लिखते हैं, तो n इक्वल टू c अपॉन v हो जाएगा। ये क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब आएगा आपके सापेक्षिक अपवर्तनांक। देखिए, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 में क्या होगा, प्रकाश की चाल, व माध्यम 2 में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है, ठीक है। भाई इस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है और इस वाले माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, वो क्या कहलाएगा, इनका सापेक्षिक अपवर्तनांक कहलाएगा। क्या, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा n21। 2 क्या है यहाँ पे माध्यम है और 1 भी क्या यहाँ पे माध्यम है, तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक, सॉरी माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, ये क्या कहलाएगा, सापेक्षिक अपवर्तनांक कहलाएगा। देखिए n21 इक्वल टू v1 अपॉन v2। v1 क्या है यहाँ पे, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, और v2 क्या है, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो इन दोनों के अनुपात को अपन क्या बोलेंगे, सापेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। क्या, देखिए आगे, इसी तरह के माध्यम से माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक n12 निरूपित करते हैं। भाई वो तो क्या था, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष था, अभी माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, जहाँ पे अपन μ12 लिख रहे थे, n21 लिख रहे थे, अब यहाँ लिखेंगे अपन 1 और 2 लिख देंगे। माध्यम 2 का प्रकाश की चाल हो जाएगी और माध्यम 1 में प्रकाश की चाल हो जाएगी, यहाँ पे भी उल्टा हो रहा था उसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे n12 बराबर क्या हो जाएगा, v2 अपॉन v1। इस प्रकार से अपन इसका मान निकाल सकते हैं। क्या, अब देखो, अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति, घनत्व एवं प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अपवर्तनांक किस किस पर निर्भर करता है, तो माध्यम की प्रकृति, घनत्व और प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता है। बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। क्या, तो ध्यान रखना है इन दोनों चीज़ों को। भाई बैंगनी रंग के लिए क्या होगा, सबसे अधिक होता है, और अपवर्तनांक लाल के लिए क्या होता है, सबसे कम होता है। क्या, देखिए, कुछ द्रव्यमान माध्यमों के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखिए, ये द्रव्यमान माध्यम हो जाएंगे आपके और ये अपवर्तनांक हो जाएंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको पूरी याद करनी पड़ेगी। क्या, ठीक है। हालांकि आपको क्वेश्चन जब वो देंगे तो आपके उसी में क्वेश्चन में इनके मान भी दे देंगे, बट फिर भी आप एक बार इनको याद कर लीजिए अच्छे से। क्या, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेते कि वायु का कितना होता है, 1.0003 होता है अपवर्तनांक, बर्फ का 1.31 होता है, जल का 1.33, अल्कोहल का 1.36, केरोसिन का 1.44, संगलित क्वार्ट्ज का होता है 1.46, तारपीन का तेल का 1.47, बेंजीन का होता है 1.50, क्राउन कांच का होता है 1.52, कनाडा बाल्सम का होता है 1.53, खनिज नमक का होता है 1.54, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 1.63, और सघन फ्लिट कांच का होता है 1.65। ये कुछ एक महत्वपूर्ण है आपके, जो आपके गाइड में भी हमें या बुक में भी हमें दे रखा है। क्या, अगला है आपके नीलम, इसका होता है 1.77, हीरा है इसका होता है 2.42, और रूबी जिसे माणिक्य हम बोलते हैं उसका होता है 1.71। तो ये आपकी सारणी थी। अब अपन को क्या करना है, इसके क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपके कि यदि पानी का अपवर्तनांक, अब आपको पानी का अपवर्तनांक भी वो देगा 1.33, बट फिर भी आपको याद करने अच्छे से। क्या, 1.33 है और कांच का अपवर्तनांक 1.50 हो, तो पानी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अपन को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वही आपको सोल्व लिखना है, फिर गिवन बाय लिखना है। पानी का अपवर्तनांक, अब ये n और w क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। पानी कितना दे रखा है, 1.33 हो गया। कांच का अपवर्तनांक देखिए Ng, G क्या है यहाँ पे, ग्लास, ठीक है। ग्लास को अपन क्या बोलते हैं, कांच, इसका है 1.50। अब उसने क्या कहा है कि पानी के सापेक्ष, मतलब कि पानी को आगे रखना पड़ेगा, और किसको भी रखना है, कांच, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या था, तो Wg। अब जो आगे है वो यहाँ नीचे आएगा हमेशा, और जो पीछे है वो हमेशा ऊपर आएगा। तो इस प्रकार से आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब आपको इसकी वैल्यू रखनी है, ठीक है।
तो कितना है आपके पास, Ng कितना है 1.50, इसमें किससे डिवाइड करना है आपको 1.33 से, तो आपका क्या रिजल्ट जाएगा 1.127, या इसको 1.13 भी अपन इसको कह सकते हैं। आपका पहला क्वेश्चन इस प्रकार से यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा क्या। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश वायु से 1.50 अपूर्णांक वाली कांच के प्लेट में प्रवेश करता है, ठीक है। वायु से कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करो, मतलब कि कितनी है। निर्वात में प्रकाश की चाल दे रखी है आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आपको सोल्व पहले लिखना है। अब गिवन में आपको क्या दे रखा है भाई, कांच का अपूर्णांक दे रखा है आपको, ठीक है ना। ये वायु से 1.5 अपूर्णांक वाली कांच की प्लेट में, तो कांच का अपूर्णांक दे दिया आपको, ठीक है, कांच का अपूर्णांक दे। अब निर्वात में प्रकाश की चाल दे रखी है उन्होंने, कितनी होती है, ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो अपन को क्या निकालना है, कांच में प्रकाश की चाल निकालनी है, जैसा कि उन्होंने कहा है कि प्रकाश की चाल ज्ञात करोगे आप। तो अब दूसरा वाला, एक तो अपन ने पढ़ा था निरपेक्ष अपूर्णांक, एक पढ़ा था अपन ने सापेक्षिक अपूर्णांक, तो यह है निरपेक्ष अपूर्णांक, क्या C/V वाला पढ़ा था ना अपन ने ऊपर। तो अब C क्या है यहाँ पे, प्रकाश की चाल लिख दोगे आप। अब V क्या है यहाँ पे, अपूर्णांक, तो ये अब इसमें इसका भाग दे लेना, 1.5 का अपन 3 में देंगे तो 2 बार हो जाएगा, बाकी पीछे की घात ऐसे कैसे आ जाएगी। तो n = 10 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा क्या आपके पास, ठीक है। यहाँ पे पीछे मीटर पर सेकंड में आपको लिखना है क्या। तो इस वीडियो में इतना ही, आपको हमने इसमें अच्छे से अपूर्णांक को समझाया। आप पुनः अगर एक बार वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से कंटेस्ट से सब चीज़ें हो जाएंगी। क्वेश्चंस को अच्छे से करते रहिए, समझते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले टॉपिक को हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं।